जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आप डिबेट वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, अरे भाई मैं बता रहा हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अभी तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं, काहे परेशान हो रहे हैं। अब सुनिए, काशीराम जी का साइन किया हुआ लेटर है जून 95 में कि जब उन्होंने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया कि दलितों पे हो रहे भयानक अत्याचारों को न सहन कर पाने के कारण जो मुलायम सिंह की सरकार कर रही है, हमने वापस लिया। और मनोज जी ये बताइए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस सरकार ने वापस किया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और वापस ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव वापस किया। हजारों दलित जो प्रमोट हो गए तो वो रिवर्ट कर दिए गए। और जब दलितों की पहली सरकार बनने जा रही थी तो मायावती जी का अदालत में दिया हुआ हलफनामा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कोट अनकोट, ये मायावती जी का वर्ड है। इसलिए जब आप लोग आकर ऐसा बोलना शुरू करते हैं दलितों के लिए पिछड़ा, अरे कोई पिछड़ो तो छोड़िए, यादव जात के लिए कुछ नहीं किया। जब देना होगा तो मैं और मेरा परिवार, सबसे पहले मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल जी, फिर भाई राम गोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर बहू डिंपल जी, फिर धर्मेंद्र जी, वगैरह 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 वगैरह। अरे मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी दिल्ली में। जी चित्रा, सभी ठीक बात है। योगी आदित्यनाथ जी जो मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं तो उनका मॉडल क्या है उसकी भी बात हो जानी चाहिए। उनका मॉडल योगी आदित्यनाथ जी का ये है कि उत्तर प्रदेश में बीएचयू जैसे संस्थान में भारतीय जनता पार्टी के दरिंदों ने एक बेटी को नोचा और उस बेटी के दरिंदों के साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेता फोटो खिंचाते रहे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है उत्तर प्रदेश में कि 8 साल के उनके कार्यकाल में 22 पेपर लीक हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का मॉडल क्या है कि उनके राज्य में एक दलित की बेटी को रात के 2 बजे बर्बरता से जला दिया जाता है। इसकी मौका जाता है। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल क्या है कि धार्मिक उन्माद फैलाओ। और सुधांशु भाई एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, ख्यातिलब्ध व्यक्ति हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, सब बातें कर रहे थे, लेकिन संविधान सम्मत एक बात नहीं कर पाए। ये नहीं बताए कि सावरकर ने अपने सावरकर नामा में बाबा साहब का अपमान किया और योगी और अमित शाह जी ने अभी संसद में बाबा साहब का अपमान किया। सावरकर ने यह कहा अपने सावरकर नामा में, सुधांशु भाई जरूर पढ़े होंगे, कि एक भिक्षु के एक हिंदू के भिक्षु हो जाने पर हिंदुओं को सूतक नहीं लगेगा। और इन बंच ऑफ थॉट में एमएस गोलवरकर ने कहा कि हमारा संविधान तो कुछ नहीं है, बस पश्चिमी संविधानों का एक बोझ भर है। उस पर क्या जवाब देंगे सुधांशु भाई? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। निश्चित रूप से इनका स्मृति लोप हो जाएगा। तो जिन लोगों ने हमेशा इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, बहुजनों का अपमान करते रहे, ये सब इतिहास की बातें बताते रहे, लेकिन ये नहीं बताए। सुन, अभी का भी जरा मेरा 15 रुपए वाला नेट का रिचार्ज कर। क्यों, तेरे पास पैसे नहीं है क्या? अब फ्रेम भी फ्रीज हो गया है, फिर आप बोलेंगे कि मैंने पूरा बोलने का मौका नहीं दिया। लेकिन सुधांशु जी, उन्होंने बहुत सारे सवाल आपसे पूछे हैं, आप उस पर जवाब दे दीजिए। और ये दिल्ली की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप जवाब दे दीजिए सुधांशु जी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सिर्फ एक ही जवाब दे देना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी का मॉडल ये है कि जब उन्होंने, और अखिलेश जी का मॉडल क्या है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का वो वीडियो अवेलेबल है जब योगी जी ने कहा कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी जैसे स्प्रिंग की तरह उछल कर खड़े होकर बोले कि आप ऐसी भाषा कैसे बोल सकते हैं। योगी जी का मॉडल यह है कि 2017 में सरकार आने से पहले दिल्ली में बैठा हुआ बिजनेसमैन और व्यवसायी कहता था मुझे यूपी नहीं जाना, और अब मॉडल यह है कि माफिया कहता मुझे यूपी नहीं जाना, मुझे पंजाब के जेल में रहना है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, मुख्तार अंसारी ने अर्जी दी थी कि पंजाब की जेल में रहना चाहता हूं, यूपी नहीं जाना चाहता हूं। और अखिलेश जी का मॉडल यह था कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु पे गए मगर कल्याण सिंह जी की मृत्यु पे नहीं गए। ये बड़ी अच्छी बात कही है, जबकि वो पूर्व मुख्यमंत्री थे। और ये बाबा साहब की बात करने वाले इन लोगों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मनोज काका जी आप बहुत अच्छी तरह सुन लीजिए, डेट और प्लेस कोट करके बोल रहा हूं। 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय आजम खान ने बाबा साहब अंबेडकर को भूख माफिया कहा था। पुनः कह रहा हूं, 6 सितंबर 2016 को गाजियाबाद में हज हाउस के उद्घाटन के समय आजम बीच में ना बोल। सावरकर ने जो अपमान किया था, जो सावरकर ने अपमान किया था, या मैंने जवाब पूरी बात अपने बारे में काहे परेशान हो रहे हैं भाई? अभी तो एक ही फैक्ट आया है, अभी तो एक ही फैक्ट आया है भाई। अब सुनिए दूसरा,
तो आप सुनिए, बहुत सारे 4 जून आप 1995 WhatsApp को पे काशीराम जी ने जब मुलायम सिंह की सरकार से समर्थन वापस लिया है। काका जी, ये एक ही फैक्ट आया है, इतना डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। के साथ अब सुनिए, आपने अरे भाई मैं बता रहा हूं, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। अभी तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज का जवाब दे रहे हैं। अरे भाई काहे परेशान हो रहे हैं। अब सुनिए, काशीराम जी का साइन किया हुआ लेटर है जून 95 में, कि जब उन्होंने मुलायम सिंह सरकार से समर्थन वापस लिया कि दलितों पे हो रहे भयानक अत्याचारों को न सहन कर पाने के कारण जो मुलायम सिंह की सरकार कर रही, हमने वापस लिया। और मनोज जी ये बताइए, दलितों का रिजर्वेशन इन प्रमोशन किस सरकार ने वापस किया था? समाजवादी पार्टी की सरकार ने। और वापस ही नहीं किया, रेट्रोस्पेक्टिव वापस किया। हजारों दलित जो प्रमोट हो गए तो वो रिवर्ट कर दिए गए। और जब दलितों की पहली सरकार बनने जा रही थी तो मायावती जी का अदालत में दिया हुआ हलफनामा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि मुलायम सिंह के गुंडे मेरी जान लेना चाहते थे, कोट अनकोट, ये मायावती जी का वर्ड है। इसलिए जब आप लोग आकर ऐसा बोलना शुरू करते हैं दलितों के लिए पिछड़ो, अरे कोई पिछड़ो तो छोड़िए, यादव जात के लिए कुछ नहीं किया। जब देना होगा तो मैं और मेरा परिवार, सबसे पहले मुलायम सिंह जी, फिर उनके भाई शिवपाल जी, फिर भाई राम गोपाल जी, फिर बेटे अखिलेश जी, फिर भतीजे, फिर बहू डिंपल जी, फिर धर्मेंद्र जी, वगैरह 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 वगैरह। अरे आप वर्ग तो छोड़िए, अपनी जाति में एक योग्य व्यक्ति नहीं मिलता जिसको जाके दिया जा सके। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, सामाजिक न्याय नहीं, ये पारिवारिक आय की लड़ाई है। ठीक है, ये जातिवाद का चूरन है और परिवार को अर्पित संपत्ति संपूर्ण। सही पकड़े हैं। जवाब ले लेते हैं एक करके आपने भाजपा और आप दोनों पर आरोप लगाए हैं, और जैसे ही हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे मनोज काका, आप बताएगा। पूछिए, मैथिली ब्राह्मणों को गाली दिया, पूछिए उस पर। ठीक है, पहले मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेती हूँ। बार बार रुको जरा, सबर करो। फ्रेम में कुछ दिक्कत आ रही है। सुधांशु जी, एक एक करके कई मुद्दों पर घेरा है उन्होंने। वो कह रहे हैं आपके नेता आते हैं खाली बांटने और काटने की ही राजनीति करते हैं। सुधांशु जी, रुक, तेरे को बताते तेरी। देखिए कितनी मजेदार बात है। दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी, जिसके कि मकान के ऊपर हथियारों का जखीरा था, पेट्रोल बम की बोतलें थी, और इतना ही नहीं, एंगल आयरन बाकायदा फिक्स करके लगाया गया था, यानी महीनों पहले तैयारी थी। जो उस समय आम आदमी पार्टी का कारपोरेटर था, वो ताहिर हुसैन आज MIM वाली पार्टी का, यानी उस पार्टी का कैंडिडेट बना है, जिसके नेताओं ने कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम दिखा देंगे। जिसके दूसरे नेता ने कहा था 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। और इनके सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जब मोदी हिमालय चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो तुम्हें बचाने कौन आएगा। क्या प्रवचन देते हैं आके, कि ये बड़े डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टी हैं। देखिए आज जानते हैं क्या चित्रा जी समस्या क्या है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था और आज वो टूट गया। क्यों टूट गया? ये गठबंधन दो आधार के ऊपर था, भ्रम और एम। भ्रम जो इन्होंने फैलाया था कि संविधान बदल देंगे वगैरह वगैरह शेड्यूल कास्ट के बीच में, वो भ्रम टूट गया। अब एम को लेकर एक दूसरे के ऊपर भ्रम पैदा हो गया। और ये MIM में तो डबल एम है, ये तो डबल एम वाली पार्टी है। तो एम के लिए आम आदमी पार्टी की प्राण सांस अटका हुआ है कि कांग्रेस ना ले जाए, इसने कांग्रेस को झटक दिया। कांग्रेस का दिल आहें भर रहा है कि ये एम जो पहले मेरा था वो मेरे पास आ जाए। अब बीच में आ गए हैं जिन्ना की साक्षात आत्मा रखने वाले असदुद्दीन ओवैसी। धुम धुम धड़प धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, वो हर जगह लड़ने के लिए पहुंचते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये तो मेरा है, ये मेरे साथ आ जाए। इसीलिए अभी अमानतुल्लाह खान का वीडियो भी आया जिसमें कह रहे हैं आपके वोट तकसीम नहीं होने चाहिए वरना बीजेपी जीत जाएगी। ठीक यही कमलनाथ जी का ये आया था वीडियो, जब वो कह रहे थे मुसलमानों का 100% वोट चाहिए था। अभी आपको याद करिए महाराष्ट्र के चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी मौलाना अजहरी के सामने जाके क्या कह रहे थे, साहब सिर्फ ये आपसे गुजारिश लेके आया हूं कि मेरे इलाके में 1,90,000 मुस्लिम वोट है, 100 का 100% हमें मिलना चाहिए। समझ रहे हो साहब, ये पार्टियां आकर जब ये कहती हैं कि सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है, तो मुझे लगता है योगी जी ने जो कहा है वो 100% सही कहा है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल 100% कहा है। और एक एक चीज पे गंभीरता से नजर रखनी चाहिए और इन पार्टियों की कथनी से उनकी करनी खुद ब खुद बेनकाब हो जाती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जवाब दीजिए इस पर, क्योंकि ये सवाल काफी ज्यादा अहम हो जाता है। दंगों के आरोपियों को आदिल हसन साहब आप टिकट देंगे, और मेरे सामने तो खुला हुआ है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। वो चाहते थे चुनाव प्रचार करने के लिए, आप आए बाहर,
लेकिन सुप्रीम कोर्ट किस तरह की टिप्पणी करता है और उसके बाद जब आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी को घेरेंगे तो आप खुद उसमें डूबे हुए ज्यादा नजर आते हैं आदिल हसन साहब। अब दंगों के आरोपी ही मिले थे आप लोगों को टिकट यहाँ पर बांटने के लिए। चित्रा जी जिन्ना के मजार पर लाल कृष्ण अडवाणी चादर चढ़ाने गए थे, नवाज शरीफ क्या मोदी बिरयानी खाने गए थे, अजहर मसूद को कंधार बीजेपी छोड़ी थी, महबूबा मुफ्ती। अरे दंगे 2020 में हुए थे, आप कहां लेकर जा रहे हैं 2004 में? दंगे 2020 में हुए थे ना, इसे सच्चाई आप बता चुके हैं आदिल हसन साहब। सुन लीजिए और सुन लीजिए। अरे इतिहास में इतना जाएंगे तो अभी की बात नहीं कर पाएंगे ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है। हर दिन मोदी हर दिन नेहरू को याद करते हैं, तो कुछ भी तो हम लोग क्यों नहीं इतिहास में जाए? अरे आप अपनी रैली में याद कर लीजिएगा आदिल हसन साहब, अभी यहाँ रैली नहीं हो रही है ना महाराज, प्लीज। अच्छा सुन लीजिए चित्रा जी, अभी इन्होंने जो जात की बात की, किसने पार्लियामेंट में कहा था कि मैं ओबीसी हूँ? नरेंद्र मोदी ने कहा था। किसने ओबीसी मंत्रालय का दिखाया था कि मैं अपने ओबीसी मंत्री को बनाया हूँ? आप पूछे नीतीश जी क्यों बदल गए? बिहार में जातीय जनगणना कराए, अब देश में जातीय जनगणना में क्यों नहीं साथ दे रहे? कल तक नीतीश कुमार ने खुद अगुवाई की। अरे दंगों के आरोपियों पर सवाल पूछा जा रहा है आदिल हसन साहब, नीतीश कुमार पर जाएंगे ना 2025 के आखिरी में जब चुनाव होगा बिहार में? नीतीश कुमार को लाकर आप मुद्दे से भटकाने का काम क्यों कर रहे हैं? अभी यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और एमआईएम की बात हो रही है ना। सुनिए तो मैडम, इतना जज्बाती नहीं हो। अरे मैं हूँ जज्बाती, ठीक है, मुद्दे पर बात कीजिए। ठीक है आदिल हसन साहब, को तड़ीपार किया गया था, अमित शाह को तड़ीपार किया गया था, वो भी चुनाव लड़े थे। बंगारू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का घूस लेके पकड़ाया था, रक्षा दलाली किया था। कौन है ये लोग?